दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज नया कंटेंट लेकर के आया हूं जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 7th JPSC का। ठीक है, तो इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट पेज ये जो है सो हमारा बुकलेट सीरीज बी का है, जो कि इसमें कुछ हमने आंसर भी कर रखा है, कुछ खाली है, तो आप देख लीजिएगा। मेरा पर्पस है कि क्वेश्चन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो मैं सोचा कि इससे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंचाऊं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाऊं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो और क्वेश्चन देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्य को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा हिमाचल प्रदेश है। आंसर अपने अनुसार देख लीजिएगा, इसमें हमने लगाया था जो कि गलत है। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ हम लोग के हैं, जैसे यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ, कि देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों या कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है? तो पहला ए नंबर ऑप्शन में था सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और PM10। बी में था कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 एवं PM2.5। सी में था कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OF2 एवं PM2.5। इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। आप लोग देख लीजिएगा इसको। छठा है, हिम्स बोसान को इससे भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है गौंड कण के नाम से। ठीक, नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो डी नंबर है इसका पराध्वनिकी तरंग। ठीक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो वैद्युत संदीप्ति इसका है आंसर। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है ऑक्साइड, पहला था, दूसरा नाइट्रेट, तीसरा नाइट्रिकम, चौथा क्लोराइड, तो इसका बी है नाइट्रेट। क्वांटम सूचकांक का मूल मात्रक है वो देख लीजिएगा, बाइट है क्या है। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। 1 वर्षीय शायद होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 वर्षीय है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन
कैसा है, 2 या 4D। भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो अल्फोंसो को निर्यात किया जाता है। 24वां क्वेश्चन, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, ये कौन सा जनजाति में बोलता है? तो कोरवा जनजाति में। 27 नंबर क्वेश्चन, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो बिरहोर में। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि देखिए आप लोग भी जानते होंगे, तिब्बत में है। पालकोट की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये गुमला में है। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर लगता है, तो पूंजी लाभ कर इसमें लगता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो कोयले का जलना। ठीक है, बहुत ही प्रदूषक है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है। पहला कौन है देख लीजिएगा, भील हो सकता है, शायद में भी हमने पढ़ा था बट अभी याद नहीं है। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? इसका पहला ऑप्शन जो बजरंग पूनिया, यही सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948 को। 43वां क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है जनक के रूप में। 44वां है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसमें से नागालैंड था, मिजोरम था, असम, गुजरात। तो गुजरात तो होगा नहीं। नागालैंड में भी कम जंगल है, असम में भी, तो मिजोरम इनमें सबसे ज़्यादा है। अब 51वां नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो आप लोग भी जानते होंगे, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान में, क्योंकि इधर मरुस्थल है और जड़ जंगल भी नहीं है उतना, तो यहाँ पे ज़्यादा क्षमता है। 57वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो झांसी में। ठीक है, 59वां, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, सब देख लीजिएगा। कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहु लिखी गई है, तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है वाकपति। ठीक है, वाकपति। तो निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर राज्य की थी। 68वां है, मध्यकाल की सरकारें समग्र संरचना थी, ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है हमारा अजमेर में स्थित है, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की?
तो लॉर्ड रिपर ने वर्ष 1882 में किया था। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 ईस्वी में शुरू किया था। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो बिहार, इसमें से असम था ऑप्शन, सिक्किम था, अरुणाचल प्रदेश था। तो इन सबों का उसके साथ सीमा साझा होता है, लेकिन बिहार ऐसा राज्य था जिसका सीमा उसके साथ साझा नहीं होता है। देख लीजिएगा मैप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने किया है कि निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिमी से पूर्व घूमने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल गलत है, इससे हमारा दिन और रात होता है। दूसरा है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है। ये भी गलत है, इससे हमारा मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है ए व बी दोनों असत्य है, इसका आंसर वही होगा। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है जो कि मौसम विज्ञान का से संबंधित है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? कृषि क्षेत्र में, जानवर सिंचाई करने में बहुत सारा जल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा अनुच्छेद 22 का 1 है, स्वयं की पसंद की अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। 22 का 4 है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। तीसरा है, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सके। चौथा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो इसका सी नंबर को जो है ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? अनुच्छेद 333। ठीक है, ये पॉलिटी से है ये सब। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? धार्मिकता एवं भावुकता, इसका आंसर है 93। 95 भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, ये आंसर सही था। 96 है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया व वसूला जाता है? तो भू राजस्व। 97 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य के गवर्नर को। 98 नंबर क्वेश्चन, 99 100। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो कमी लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर सजेशन दीजिए। धन्यवाद।